Hello and welcome to Margdarshan IAS. जय हिंद. In this video, I am going to tell you the secret. अगर आपके प्रीलिम्स में स्कोर कम थे या हैं या आ रहे हैं तो फिर वो कैसे डबल हो सकते हैं, कैसे 60 से 120, 80 से 130 आप स्कोर कर सकते हो प्री में. और मैं एविडेंस के साथ बताऊंगा, कहीं भी कोई हवाई नॉलेज नहीं है. ये जानते हो कौन है? ये हैं ऑल इंडिया रैंक 78 मानसी गुप्ता, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2025 में सेकेंड अटेम्प्ट में इस पोजीशन को हासिल की है. और ये एक आईएएस ऑफिसर हैं. आप गेस करो कि इनके प्रीलिम्स में मार्क्स कितने होंगे. जस्ट गेस करो कि प्री में कितने मार्क्स होंगे, सीसैट में कितने मार्क्स होंगे. ठीक है, मैं आपको फिर एक चीज बताऊंगा. नहीं गेस कर पा रहे होगे ना? आई विल टेल यू. इनके जो प्री में मार्क्स हैं वो है 126 इन जीएस पेपर 1, जीएस वाला. इनके जो सीसैट में मार्क्स हैं वो है 129. शी हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट सो फार अभी तक इस वाले बैच में, 129 इन सीसैट और 126. ऑलराइट, सरप्राइजिंग है ना? शॉक लगा? अच्छा, अब ये बताइए आप क्या टारगेट सोचती हैं. आपने भी सोचा होगा ना कि मैं जब प्री क्लियर करूंगी या करूंगा तो मेरा टारगेट क्या होगा. सोच के बताइए. आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होगे कि मेरा कहीं ना कट ऑफ से ऊपर आ जाए, 100 पा जाती हूं, या फिर मेरा अपनी कैटेगरी का जो कट ऑफ है ना वो लगभग 85 86 तो आ ही जाना चाहिए. यहीं पर हम लोग अपने फेलियर का दरवाजा खोल देते हैं. ये नहीं सोचना चाहिए. हम क्यों लिमिट होकर सोचें कि यार इतना कर लेते हैं. ये लोग लिमिट नहीं होकर सोचते हैं. नहीं सोचते हैं तो अब आप कहेंगे कि सीसैट में इतने मार्क्स लेकर आई हैं तो बीटेक बैकग्राउंड होगा, इंजीनियरिंग होगी, आईटी होगा. लॉ स्टूडेंट रही हैं, ये लॉ स्टूडेंट रही हैं. ओके, सो प्रॉब्लम हमारा विजुअलाइजेशन में है, इमेजिनेशन में, हमारे बिलीफ सिस्टम में है. अब कैसे इसको अचीव करना मैं आपको बताता हूं. जस्ट गिव मी वन मोमेंट. अब ध्यान दीजिएगा. इन्होंने कहा था कि पीवाईक्यूज मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है और उसके बाद था हमारा टेस्ट सीरीज. लेकिन हम यूज कैसे करेंगे पीवाईक्यू को, सबसे बड़ा चैलेंज है. आपके पास भी पीवाईक्यू है, किताब तो आपके पास भी है, लेकिन आप यूज कैसे करेंगे ये सबसे बड़ा चैलेंज है. राइट, आई विल शो यू, डोंट वरी. इन तीनों को देख रहे हो? ऑलराइट, इन तीनों ने यूपीएससी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है. फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकाला है. और ये दोनों तो कॉलेज से निकले. ठीक है, आदित्य और युक्ति कॉलेज से निकले और एग्जाम क्रैक. ये अभिजीत हैं, इन्होंने नीट की क्रैक किया, उसके बाद फिर यूपीएससी क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में. इनका जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या था? वही सोर्स जो कि आज से मैं 4 महीने पहले से बोलता हुआ आ रहा हूं, वो है पीवाईक्यूज की माइक्रो थीम को मास्टर कर लेना और उन पर लिटरली उन पर स्टडी मटेरियल, नोट्स और प्रैक्टिस बनाना, रिवीजन करना. ओके, एक और चीज दिखाता हूं. ये देख लिया, ये लोग मुझसे मिलने आए थे और देन मैंने इनकी स्ट्रैटेजी भी हमारे अपने YouTube चैनल पे डाली हुई है, आप देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री. आप सबने सुना होगा. नहीं, मैं इस साल की मार्कशीट के बारे में इनकी बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुके हैं. लेकिन मैं बात करूंगा इनके 2023 के मार्क्स की और 2024 के मार्क्स की. लुक एट द डिफरेंस, है ना? कैसे इंप्रूव करता है एक व्यक्ति. 2023 में 101 था जीएस में और वहीं 2024 में 107 था. मेहनत की. सीसेट में 70 था और सीसेट में 120 हो गया, डायरेक्ट 50 मार्क्स. जानते हो इसका रीजन इन्होंने क्या बताया था? इसका रीजन इन्होंने बताया था पीवाईक्यू इन्होंने रगड़ दिया था. गजब की प्रैक्टिस की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की फॉर जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2. ऑलराइट, नाउ आई नो कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है. आई नो कि आपके पास सिर्फ 60 दिन बचे हुए हैं और अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास, अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ेंगी तो 600 घंटे बचेंगे. और अगर आप जॉब या कॉलेज के साथ तैयारी करेंगे तो आपके पास सिर्फ 300-400 घंटे बचेंगे. बट गेम यहीं पर बदलता है. ये 60 दिन सिर्फ 60 दिन नहीं है, ये 60 दिन गेम चेंजर हैं. अच्छे अच्छे धुरंधर यहां पर खत्म हो जाते हैं 60 दिन में. और बहुत वो खरगोश और रैबिट वाला गेम है यहाँ पे, जो रहा पे टॉर्टॉइज और रैबिट वाला. जो टॉर्टॉइज बना रहेगा वो रेस जीत जाएगा. अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे सिर्फ 70 आवर्स मांग रहा हूं. ठीक है, अब हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करेंगे. ऑलराइट, क्वालिटी पे 70 आवर्स में क्या करूंगा आपको लेकर. राइट, मैं 70 आवर्स का क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि मैं जो हमारा प्रीलिम्स रैंकर्स बैच है जो कि हमने लॉन्च किया है, प्रीलिम्स रिवीजन रैंकर्स बैच, जो कि 25 मार्च को आने वाले इसकी पहली क्लास होने वाली है, उसमें नंबर 1
हम एक साइकोलॉजी, एक माइंडसेट डेवलप करेंगे जहां पर आप विजुअलाइज कर सकें कि नहीं, यू आर स्कोरिंग 120 प्लस इन GS1 एंड अगेन 100 प्लस इन CSAT. ऑलराइट, यू विजुअलाइज एंड देन यू हैव टू एक्ट ऑन इट. ऑलराइट, ये रैंकर्स प्लस है और ये रैंकर्स बैच है. इन दोनों में बस फर्क कितना है, प्लस वाले में मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप दी हुई है. 1-to-1 मेंटोरशिप इसमें, ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. इन केस इफ यू आर ऑफलाइन एंड यू कैन कम टू माय ऑफिस इन करोल बाग, एल्स यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया Zoom एज वेल. ठीक है, बाकी सारी चीजें दोनों में कॉमन है. अब हैं क्या चीजें, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. नाउ, इस रैंकर्स बैच में हम लोग डे 1 में क्या करेंगे, 40 दिन का पूरा प्रोग्राम है, 25 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक का. ध्यान से सुनिएगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एकदम एविडेंस बेस पर है, एग्जाम ओरिएंटेड है. क्यों एग्जाम ओरिएंटेड है? क्योंकि आप देखिए यहां पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा है. सबसे पहले लिखा है PYQ करंट अफेयर, PYQ करंट अफेयर, विच मीन्स कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं IR से. ये सब्जेक्ट है, ये लेक्चर का किस टाइप का लेक्चर है, ये शेड्यूल है, ये ड्यूरेशन है. विच मीन्स कि इंटरनेशनल रिलेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. और स्टार्ट क्या करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि पिछले 16 साल के PYQs को हम उठाएंगे और उनके हाई प्रायोरिटी वाइज, टॉपिक वाइज हम उनको डिस्कस करेंगे लाइव. और ये बताएंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर ट्रेंड चेंज किया है, क्वेश्चन का फॉर्मेट टाइप चेंज किया है, कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन. ये एबिलिटी डिस्कस करेंगे. क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है दोस्त. प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ये एक एप्टीट्यूड का है. ये MCQs को किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में जो वर्क प्रेशर है उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, और PYQ से आपको हर प्रीलिम्स में लगभग 15 से 20 मार्क्स आपको मिलते ही मिलते हैं. ये श्योरिटी है. ओके, then why would you leave those 20 marks, right? Why would you leave those 20 questions जब आपको मैं यहां बता रहा हूं. और मैंने तो अपने इस चैनल पे कितने सारे PYQ के एनालिसिस किए हुए हैं जब से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है, मार्गदर्शन को. देखो ध्यान से देखना, IR को सबसे पहले 25 मार्च, ठीक है, यहां आप देखोगे ध्यान से, 25, 26, 27, 28, 29 को संडे है. संडे को हम नहीं करेंगे, संडे को हम क्या लेंगे, फुल लेंथ टेस्ट लेंगे. ओके, देन 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 संडे है, संडे को फुल लेंथ टेस्ट होगा. ऑलराइट, IR है, IR 4 दिन में, उसके बाद इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा. 3 करंट अफेयर देख रहे हो. करंट अफेयर में यहां क्या किया हुआ है, हम लोगों ने 300 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की थीम को स्टडी की हुई है. 300 इंपॉर्टेंट. मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, मैं आपको यहां से शेयर करता हूं. ये हमारा टेलीग्राम है, ये हमारा करंट अफेयर की फाइल मैं आपको दिखा रहा हूं. ये देखिए, रैंकर्स बैच 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. पॉलिटी से शुरू होता है और नीचे हर एक सब्जेक्ट का धीरे 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 आता रहता है. एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट का. ओके, तो करंट अफेयर का भी लोड नहीं लेना है आपको. मैं अगर वापस आता हूं अपने स्लाइड पे, देन आई विल शो यू द डिफरेंस. ओके, ये देखिए. ऑलराइट, ये फिर ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटी है, देन हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक. ओके, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो कि हम लोगों ने जैसे AMAC वगैरह हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, उसको हम लोग लास्ट में क्लियर कर रहे हैं. ठीक है, 30 डेज. इसमें आपको सबसे बेनिफिट ये है कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे का लेक्चर लेंगे, उसके बाद आपका पूरा टाइम है, आप वहां पर रिवाइज करिए, आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए. बट यहां पर आपको एक तरीका पता चल जाएगा, अप्रोच पता चल जाएगा कैसे करना है. ऑलराइट, देखिए ये शेड्यूल दिया हुआ है हमारा, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5. यहां 5 दिया है, लेकिन हम आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं विथ GS एंड विथ CSAT. शेड्यूल भी मेंशन्ड है, इस दिन टेस्ट होगा. ऑलराइट, एंड PYQs बेस्ड क्लासेस होंगी, ईच एंड एवरी क्लासेस. यानी कि ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है हमारे कब, ये 25 मार्च को और खत्म हो रहा है 30 अप्रैल को. ऑलराइट, इसकी डेट, एडमिशन की डेट 6 अप्रैल तक है, उसके बाद खत्म. 100 सीट इसमें है. मेरे पास अभी कुछ एडमिशंस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 80 सीट्स बची हुई हैं, 80 सीरियस एस्पिरेंट्स की. ऑलराइट, नाउ ये आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है, ये सब्जेक्ट्स हैं. ये देखिए, ये है वो, इसका फीस बहुत अफोर्डेबल है, एनी बडी कैन अफोर्ड इट. क्या है इसकी फीस स्ट्रक्चर कि 100 सीट्स हैं, 2 रैंकर्स एंड रैंकर्स प्लस जो है. रैंकर्स बैच अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं रैंक 2026 तो आपको डिस्काउंट 2100 में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी. और CSAT का तो मैं अभी आपको बताऊंगा.
देन 3100 में आपको टॉप रैंक कोड यूज करेंगे तो आपको प्लस वाला बैच मिलेगा, जिससे आप 1-to-1 मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, देन वी विल डिस्कस की सॉर्ट आउट कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। ऑलराइट, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। टोटल 32 लेक्चर्स हैं, टोटल 32 लेक्चर्स हैं, यानी कि लाइव और रिकॉर्डेड, जिसमें से 19 लेक्चर्स जो हैं वो हमारे पीवाईक्यू बेस्ड हैं, 13 लेक्चर्स जो हैं वो हमारे करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। उसके साथ आपको फ्री पीवाईक्यू माइक्रो थीम की बुक मिल रही है जिसका दाम है मार्केट में 799। ये फ्री आपको इसमें मिल रहा है, इंक्लूडेड है। और उसके साथ साथ आपको लगभग 500 प्लस करंट अफेयर से एमसीक्यूज, उसके अलावा 10 एफएलटीज आपको मिल रही हैं। सो दिस इज अ बिग पैकेज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 रिवीजन के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग सेशन में भी डिस्कस करेंगे और ये देखिए, ये सारे आपको यहां पे पता चल जाएगा। ऑलराइट, ये हमारा रैंकर्स बैच है। नीचे जो टिकर चल रहा है वहां पर आप कॉल कर सकते हैं, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हमारे मोबाइल ऐप में जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। एंड्रॉइड, iOS वेबसाइट पर आप इजीली जाकर लॉगिन करके आप इसको परचेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ था तो हमने उनका कल टॉपर स्टॉक भी करवाया था रैंकर्स वाले बैच में। ओके, अब ये है सीसैट का। जो भी स्टूडेंट रैंकर्स या रैंकर बैच एनरोल कर रहे हैं उनके लिए सीसैट का जो बैच है, जो जिसकी फीस है 1499, उनके लिए ये फीस हो जाएगी 499 ओनली, जिसमें कि ये सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे। ठीक है, वर्धमान सर ने, हमारे जो सीसैट के फैकल्टी हैं, उन्होंने सारी क्लासेस रिकॉर्ड की हुई है हर एक टॉपिक पे। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, एवरेज, एवरीथिंग इज देयर। ऑलराइट, देन लॉजिकल रीजनिंग, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये लगभग जो क्लासेस हैं इसमें एनोटेशंस मिलेंगी आपको, वर्कशीट मिलेगी आपको, और यहां पर बाइलिंगुअल लाइव सॉल्व करके पीवाईक्यूज को भी बताया गया है। सो लिटरली दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप एकदम टाइम से एग्जाम ओरिएंटेड इसको पढ़ें, और सीसैट को तो आपको डेली लगभग 2 घंटे 1 घंटे तो निकालना ही चाहिए आपको। ऑलराइट, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ये सब्जेक्ट्स यहां पे दिए हुए हैं, ऑलराइट, जैसे आईआर में हमने क्या किया है, आईआर में 4 सेशन हमने लिए हैं, बाकी इन सब में हमने 5-5 सेशन लिए हैं, 5-5 सेशंस में, जिसमें कि 3 पीवाईक्यू के हैं और 2 करंट अफेयर्स हैं। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं, इसमें टाइम ज्यादा मांगता है। ऑलराइट, यही वो स्ट्रैटेजी है, यही वो तरीका है कि हम लोग पीवाईक्यू बेस पढ़ के और कैसे हम 60 से 120 लेकर जाएंगे, क्योंकि हम वहां पर ट्रेंड समझ लेंगे, हम वहां पर एक पैटर्न समझ लेंगे, ताकि एग्जाम में हमें वो एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए। और जो टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो टेस्ट आपको अपनी गलतियां पहले ही बताएगा। वो टेस्ट एक डायग्नोसिस होता है। वो टेस्ट ये भी होता है कि मैं शायद कुछ सब्जेक्ट छोड़ दूं, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रेंथ है, उस पर वर्क करता है। ऑलराइट, सो दिस इज इट गाइज फॉर नाउ। मैं आपसे अब मिलता हूं, हमारी जो पहली क्लास है 25 तारीख को शाम 6 से 8 बजे, उसके बीच में इन बिटवीन कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके नीचे आप बता सकते हैं। हमारी टीम आपसे रीच आउट भी कर सकती है। एंड लेट अस टेक दिस प्लेज, एक सीरियस अटेम्प्ट देकर देखते हैं, 100% ये वर्क करेगा। लास्ट ईयर हमारे कई सारे कैंडिडेट्स जो हैं यूपीएससी क्वालिफाई किए थे, इनफैक्ट कुछ फाइनल रिजल्ट में भी आए हैं और कुछ प्री में काफी सारे लोग क्वालिफाई किए थे। सो दिस इज योर टाइम, लेट अस क्रैक यूपीएससी टुगेदर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।